जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सैनिक किसी विशेष जाति धर्म का नहीं, देश का है दोस्तों। लेकिन भारतीय सेना जाति समाज आधारित है। अगर जाति समाज आधारित देखें तो यादवों का योगदान कारगिल युद्ध में भी बढ़ चढ़कर है। 26 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें यादवों का योगदान बढ़ चढ़कर है दोस्तों। बात करेंगे ऐसे यादव सैनिक की जिन्होंने अद्भुत अविश्वसनीय वीरता साहस का परिचय दिया। नायक शत्रुघ्न सिंह जी के पैर कमर में गोलियां लगने के बावजूद 11 दिन रेंग कर वापस लौटकर आए थे, दुश्मन को छिन्न भिन्न कर जिन्हें वीर चक्र से सम्मान दिया गया था दोस्तों। राम बहादुर यादव जी जो AK-47 लेकर पाक सैनिकों के ऊपर टूट पड़े थे। दादा किशन की जय, बजरंगबली की जय बोलकर दोस्तों बड़ी संख्या में आहिर जवान थे कारगिल युद्ध में, और काफ़ी वहां ठंडी थी। उसके बावजूद अद्भुत अविश्वसनीय वीरता साहस का परिचय देते हुए बिहार रेजिमेंट आहिर कंपनी बटालिक सेक्टर में एक बिहार बटालियन ने लड़ाई लड़ी। कर्नल OP सिंह यादव के नेतृत्व में कई चौकियां मुक्त कराई गई दोस्तों, जिसमें नायक गणेश प्रसाद यादव जी को पटना के जवान थे वीर चक्र से सम्मान दिया। वीर चक्र सम्मानित वही किया जाता है जो सैनिक अद्भुत अविश्वसनीय वीरता का परिचय युद्ध क्षेत्र में देता है दोस्तों कारगिल युद्ध 1999 में यादव अहीर जवानों का इतिहास बहुत गौरवशाली है दोस्तों। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर्स, सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पाने वाले सैनिक। बुलंदशहर यूपी के अहीर परिवार से 4 जुलाई 1999 टाइगर हिल 19 साल की उम्र में घातक प्लाटून के कमांडो थे। चढ़ाई के दौरान 17 गोलियां लगी थी दोस्तों, फिर भी 17 गोलियां लगने के बाद भी मेजर योगेंद्र यादव जी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की भयभीत कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों को भागना पड़ गया था। 17 गोलियां लगने के बाद भी योगेंद्र यादव जी ने खदेड़ दिया पाकिस्तानी सैनिकों को, जिसके लिए उन्हें परमवीर से चक्र से सम्मान दिया जाता है। और इस तरीके से यादवों का इतिहास गौरवशाली, प्रभावशाली और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। दादा किशन की जय। यादवों की रीत सदा चली आई, शस्त्र पहले वे नहीं उठाते, छेड़ कर जो उन्हें ललकारे उसे फिर वे नहीं बिठाते। सहनशीलता क्षमा दया को तप मानते हैं यादव, अन्याय सहना पाप है कहते आए यादव। जो भुजा उठे अन्याय की ओर उसे काटना धर्म हमारा, यादवों के हाथों में शोभित न्याय दंड है सबसे प्यारा। दोस्तों, कारगिल युद्ध में जैसे यादवों ने बढ़ चढ़ कर योगदान बलिदान देकर यादव समाज का गौरवशाली इतिहास और ज़्यादा गौरवान्वित कर दिया दोस्तों इस तरीके से दिखा दिया देशभक्ति क्या होती है। यादवों ने दर्शा दिया देशभक्ति के लिए वह क्या कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए उनके सम्मान में, आहिरों के सम्मान में आहिर रेजिमेंट होना चाहिए। आहिर रेजिमेंट अगर आहिर यादव सैनिकों के कंधे पर होगा नाम जाति समाज का, तो उसके वर्चस्व बढ़ाने के लिए यादव समाज के सैनिक और ज़्यादा मजबूती से देश रक्षा कर पाएंगे। देश और यादवों का इतिहास और ज़्यादा मजबूत गौरवशाली कर पाएंगे दोस्तों। सेना को भी गौरवान्वित करेंगे यादव सैनिक, और करते हैं दोस्तों। सब अधिक बलिदान देते हैं समाज आधारित यादव दोस्तों। यादवों का योगदान जिस तरीके से कारगिल युद्ध में बढ़ चढ़ कर है दोस्तों, उस वैसे ही दोस्तों सभी युद्धों में हर जगह देश रक्षा के लिए यादव ने बढ़ चढ़ कर योगदान बलिदान दिया है दोस्तों। सबसे ज़्यादा समाज आधारित वीरता पुरस्कार यादवों के पास है दोस्तों, इसलिए आहिर रेजिमेंट बननी चाहिए यादवों के सम्मान में दोस्तों। इससे मैं परहेज नहीं करता कि अन्य समाज ने योगदान बलिदान नहीं दिया दोस्तों। कारगिल युद्ध में सभी जाति धर्म के सैनिक थे। सैनिक की कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, वो देश का होता सैनिक। देश रक्षा ही धर्म जाति होती सैनिक की दोस्तों। लेकिन अगर समाज आधारित देखें तो यादवों का बलिदान योगदान
बहुत अच्छा है कारगिल युद्ध में। यह इतिहास यादवों का गौरवशाली इतिहास है, जो यादवों के इतिहास को और ज़्यादा मजबूत गौरवशाली करता है। दोस्तों, कारगिल युद्ध यादवों के इतिहास को प्रभावशाली दोस्तों बनाता है और इस तरीके से साबित हो जाता है कि यादव सेना के लिए बना है, यादव देश रक्षा के लिए है। उसको अहिर रेजिमेंट दी जाए ताकि वह और ज़्यादा यादव सैनिक अपना योगदान बलिदान देश के लिए दे सकें, देश की सेना का गौरवशाली इतिहास और ज़्यादा गौरवान्वित हो, देश की रक्षा और ज़्यादा मजबूत हो। इसलिए अहिर रेजिमेंट बननी ही चाहिए। दादा किशन की जय। आभीर कहे गए पुराणों में वीरों की थी खान, गौरक्षक धर्म रक्षक रण में थे बलवान। सोमनाथ से पानीपत तक खून बहाया भारी, देश की माटी खातिर दी कुर्बानी सारी। दादा किशन की जय। जय यादव जय माधव। 1965 से 71 के रण में रेजांगला की घाटिया हीरो ने जो जौहर दिखाया, दुश्मन की फट गई छाती। यादवों का इतिहास नहीं, यह एक मिसाल है। कारगिल की चोटी पर भी यादव चढ़कर गए, 17 गोली खाकर भी योगेंद्र तिरंगा फहरा कर गए। शौर्य त्याग बलिदान की अमर मिसाल है। जब जब देश पुकारेगा हम आगे आएंगे। यादवों का इतिहास नहीं, एक मिसाल है। दादा किशन की जय। दादा किशन की जय। ये इतिहास लिखा यादवों ने खून से अपने लाल। 1962, 65, 71 और कारगिल के हर काल, जब जब माँ ने भारत माँ ने हमको आवाज़ लगाई, यदुवंशी तलवार उठाकर रणभूमि में छाई, रणभूमि में छाई। दादा किशन की जय। दोस्तों, परमवीर योगेंद्र जी के अलावा तमाम सारे यादव सैनिक और अन्य जाति के सैनिक ने अपना बलिदान योगदान दिया भारतीय सेना में और कारगिल युद्ध में। लेकिन समाज आधारित देखा जाए तो कारगिल युद्ध में सर्वाधिक यादव समाज ने योगदान बलिदान दिया। यादवों ने सबसे अधिक कारगिल युद्ध में अपना योगदान बलिदान दिया है। यदु राजा के वंशज हम यादव कहलाएं, श्री कृष्ण की वसुंधरा गीत गाएं, गोकुल मथुरा से द्वारका तक राज चलाएं, सुदर्शन वाले के वंशज जग में नाम कमाएं। ग्वाले बनकर गैया चराई, बंसी की तान सुनाई, कंस को पछाड़ा धरा पर धर्म ध्वजा लहराई। महाभारत के रण में भी सारथी बनकर आए, अर्जुन को गीता का ज्ञान केशव को समझाएं। आभीर कहे गए पुराणों में वीरों की थी खान, गौरक्षक धर्म रक्षक रण में थे बलवान। सोमनाथ से पानीपत तक खून बहाए भारी, देश की माटी खातिर दी कुर्बानी सारी। जय यादव जय माता।